मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में अंबाला कैंट में वार मेमोरियल राष्ट्रीय स्तर का बनने जा रहा है, जिसमें हरियाणा और खासकर अंबाला के लोगों का 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने आज इसी संबंध में इतिहासकारों के साथ बैठक करते हुए कहा कि इस वॉर मेमोरियल को इस तरह से तैयार किया जाए जिसमें आने वाला हर व्यक्ति न केवल ये जान पाए कि 1857 का संग्राम सबसे पहले मेरठ से नहीं, अंबाला कैंट से शुरू हुआ था। आज की मीटिंग बड़ी महत्वपूर्ण थी क्योंकि ये एक बड़ा ऐतिहासिक पल है जब अंबाला छावनी में एक वॉर मेमोरियल बनाया जा रहा है। वो इसलिए कि 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से पहले अंबाला में हुई थी और इसमें 5th नेटिव इन्फेंट्री और 60वीं नेटिव इन्फेंट्री ने बगावत अंग्रेज़ों के विरुद्ध की थी, जो एक ऐतिहासिक पल था। और इसी का परिणाम था 5वीं और 60वीं रेजिमेंटों को अंग्रेज़ों ने डिसबैंड कर दिया था, तोड़ दिया था। 195 के लगभग सोल्जर्स को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया था। इसलिए ज़रूरी था इस पॉइंट को हाईलाइट किया जाए, क्योंकि हरियाणा का कोई गांव या शहर ऐसा नहीं था जहां पर 1857 की क्रांति में जिनकी भागीदारी नहीं हुई। वहीं अंबाला के इतिहास पर अनुसंधान कर रहे डॉक्टर उदयवीर ने कहा कि 10 मई 1857 को शुरू हुई आजादी की पहली लड़ाई मेरठ व अन्य प्रदेशों से करीब 9 घंटे पहले ही अंबाला में शुरू हो चुकी थी। इसका प्रमाण इतिहास में कई स्थानों पर मिलता है। जो ये मीटिंग थी, ये वॉर मेमोरियल अंबाला के संदर्भ में थी। ये जो मेमोरियल है ये डेडिकेटेड है 1857 के रिवोल्ट के लिए, रिबेलियन के लिए। मैं इस 57 के रिवोल्ट को एक आइसोलेटेड इवेंट के रूप में नहीं देखता, एक अलग थलग घटना नहीं देखता इसको मैं। क्योंकि एक्यूमुलेटेड ग्रीवेंसेस का एक एक्सप्लोजन था, विस्फोट था। और पिछले 100 सालों में जो 1757 की बैटल ऑफ प्लासी के बाद से जो भारत के अंदर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन हो रहे थे, उन सब का धीरे धीरे एक्यूमुलेशन है। और ऐसा नहीं है कि इससे पहले नहीं हुआ, इससे पहले भी बहुत तरह से रिवोल्ट हुए। पेजेंट्स के भी थे, आदिवासियों के भी थे और मिलिट्री के भी रिवोल्ट थे उस बदली हुई परिस्थितियों के लिए। क्योंकि जो तत्कालीन व्यवस्था थी वो टूट रही थी और एक नई व्यवस्था स्थापित हो रही थी। जो टूटती अर्थव्यवस्था थी उसका अपना प्रयास था कि भी वो वापस अपने अस्तित्व को बचाए। तो उस संदर्भ में भी इसमें एक पूरे शताब्दी तक हम नेटिव जो पावर्स थी, हमारे जो भारतीय जो शक्तियाँ थी, उनका संघर्ष भी है ब्रिटिश स्टेट के साथ, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भी। इसको एक्चुअली जो 1950s के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में एक पब्लिकेशन डिवीज़न है। डॉक्टर जयवीर धनखड़ ने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण विजन है जो कि भावी पीढ़ियों के लिए अहम भूमिका अदा करेगा। दिल्ली से महाभारत एवं वैदिक काल इतिहास एवं कल्चर की चेयरमैन नीरा मिश्रा ने कहा कि 1857 की क्रांति में अंबाला ने नींव का काम किया। आजादी की लड़ाई में रोटी और कमल के फूल का बहुत बड़ा महत्व रहा है, जिससे क्रांतिकारियों को भावी योजना की जानकारी मिलने में सहायक होता है। ऐसा है कि हम शोधकारों की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार जब कोई भी महत्वपूर्ण काम करने जाती है तो उसमें सही जानकारी आए, तथ्यबेद जानकारी आए और वो हमारी आम जनता तक पहुँचे और पूरी दुनिया में पहुँचे। तो इस क्रम में जब हरियाणा सरकार की ये योजना के बारे में मुझे मालूम पड़ा कि ये एक 1857 का वॉर मेमोरियल बनाने जा रहे हैं, और ये बड़ी मुझे खुशी हुई ये जानकर कि वो जो सच्चाई है कि मेरठ से पहले और किसी जगह से पहले अंबाला से ही, हरियाणा से ही उसकी जड़ें शुरू हुई थी।
आपको बता दें कि इस मेमोरियल में हरियाणा के इतिहास के बारे में बताया जाएगा। सरकार का इस मेमोरियल को अंबाला में बनाने का लक्ष्य ये है कि यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को न केवल ये जान पाए कि 1857 का संग्राम सबसे पहले मेरठ से नहीं बल्कि अंबाला कैंट से शुरू हुआ था, बल्कि वो उस वक्त के ऐतिहासिक लोकगीत और प्रचलित पोशाक और हथियारों के विषय में भी जानकारी प्राप्त कर सके। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए बलवंत तक्षक की रिपोर्ट।